ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देहच्छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सवे आत्मा बहिरात्म पद छेद अंतरयात्म होय कर परमात्म पद वेद अंतरयात्म होय कर परमात्म पद वेद। चर्चा अपनी विराग सरिता, इसमें महानीति के वचनों का कुछ 304 नंबर के वचन के अंतर्गत संकलन है। उसमें से 78 वचनों में से 62 नंबर तक के वचनों की चर्चा हो गई थी। इसके आगे के वचनों के संबंध में विचार करते हैं। 62 नंबर का वचन था, तत्व धर्म निंदक पर भी रोष नहीं करना। क्योंकि प्रत्येक जीव अपने विचार करने को, जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है, उसके फल भोगने के लिए स्वतंत्र है। तत्व और धर्म प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अपने में होता है, किसी का किसी दूसरे में नहीं होता है। तो जो भी व्यक्ति तत्व और धर्म के विरोध में खड़ा होता है तो वो अपनी ही आत्मा का शत्रु है। वह किसी अन्य जीवों का शत्रु नहीं है या किसी दूसरे के धर्म का निंदक नहीं है। वो तो अपने ही वस्तु स्वरूप से या धर्म से विपरीत है और वो अपना अहित कर रहा है। तो जैसे कोई पागल व्यक्ति यदवा तदवा कुछ भी बोलता है और समझदार व्यक्ति देखते हैं कुछ बात नहीं करते हैं, मध्यस्थ रहते हैं, ऐसे ही जो व्यक्ति तत्व और धर्म की निंदा करता है उसकी उस मूर्खता को, अविवेकता को विचार करके ज्ञानी जी मध्यस्थ रहते हैं। किसी प्रकार से अपने परिणाम नहीं बिगाड़ते, उसके पागलपन को समझ करके। और इसकी बुद्धि जो है अभी ठिकाने नहीं है। ये जो है अंदर में जो है विपरीत सोच रहा है और ये खुद ही अपने आत्मा का शत्रु है, अपने स्वयं के धर्म का विरोधी है, किसी अन्य के धर्म का विरोधी नहीं। ऐसा जानकर ज्ञानी जीव किसी प्रकार से किसी के ऊपर परिणाम नहीं बिगाड़ते। किसी अन्य व्यक्ति के अन्यथा प्रवर्तन पर, विचार आदि गलत करने पर वो अपने परिणाम नहीं बिगाड़ते, उस पर करुणा करके, दया करके, मध्यस्थ रह करके जानते हैं। इस प्रकार से इस 62 नंबर के वचन का अर्थ समझना चाहिए।
63 नंबर का वचन है, ऊंधा शयन नहीं करूं। अर्थात क्या है कि जीव छद्मस्त दशा में निरंतर कर्मों के उदय उनके चलते रहते हैं, तो एक उदय होता है, एक उदीर्णा होती है। यदि यदवा तदवा कोई बाह्य परिस्थिति व्यक्ति देखता है, विचार करता है, तो उसकी उस जाति के कर्मों की उदीर्णा होकर के और परिणाम बिगड़ते हैं। तो इस प्रकार से शरीर की जो इस प्रकार की औंधे लेटने आदि की क्रिया है, उससे उनके परिणाम बिगड़ने का संभावना रहती है। इसलिए इस प्रकार की प्रवृत्ति आदि या लेटना आदि नहीं करना चाहिए। ये मुख्य रूप से इसमें भाव समझना चाहिए। नंबर 64 नंबर का जो वचन है, दो पुरुषों के साथ सोऊं नहीं। इसमें भी वही बात है। यहाँ दो पुरुषों के मध्य सोने की बात नहीं है। यहाँ तो दो पुरुष साथ में नहीं सोवे, इस रूप में उसको, अथवा दो के बीच में नहीं सोवे वो भी उसमें लगा लेना, पर यहाँ तो पुरुष साथ साथ में नहीं सोवे, क्योंकि इसमें भी जो है वही माने परिणामों के बिगड़ने की संभावना को ध्यान में रख करके, क्योंकि जीव के अनादिकाल के कुसंस्कार रहते हैं और जागृत होने में देर नहीं लगती है, इसलिए इसमें भी वही बात है कि परिणाम न बिगड़े और अपन जो है जो भी आत्मार्थी या धर्मात्मा जीव होते हैं या सज्जन पुरुष होते हैं, वो बराबर अपने परिणामों को सदा उज्ज्वल रहे, ऐसा विवेक रख करके सारी प्रवृत्ति करते हैं। इसलिए इसमें भी वही भाव समझना चाहिए। नंबर 65 है, भूल की विस्मृति नहीं करना। इन्होंने तो अपने ऊपर लिखा है मूल में तो कि मैं नहीं करूं, करना नहीं, ये सामान्य रूप से लिखा, सभी जीव उस पर, सब जीव सोचें उस पर। जैसे दौलत राम जी ने अपना नाम लेकर के दोल समझ सुनचेत सयाने अपने को संबोधन किया है, बाकी तो सब जीवों के लिए संबोधन है उसमें सामान्य रूप से। तो इसमें ये कह रहे हैं भूल की विस्मृति नहीं करूं। तो अपन अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूले रहे और अब भाग्य से अपने लिए उस स्वरूप की स्मृति आई है, और ऐसी अपनी स्मृति ला करके अपन अपने स्वरूप की आराधना करने में सजग हुए हैं। जो अपन ने पहले भूल की थी, उस भूल को भूले नहीं। क्यों? कि उस भूल से अपन ने बहुत भ्रमण किया है, बहुत दुख पाए, और अब अगर ऐसी भूल करेंगे तो जो अपन बोलते भूल आपको भरमत बादी, व्यर्थ में अपन चतुर्गति संसार के पात्र बने रहेंगे। इसलिए अपन को ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करना चाहिए। जो भी अपने अहित में है, इस प्रकार से कोई भी अपन ने पहले भूल की हो तो अब उस भूल को दोहराए नहीं, जागृत रह करके और अपन अपने आत्महित के लिए जो उचित है अब निरंतर उसमें ही जागृत रहें और ऐसी गलती दोबारा ना करें। तो इस प्रकार से ये अपने लिए इन वचनों में मैंने सभी में जीवों को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से अपने इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए ज्ञान जागृत करके जिएं, और किसी प्रकार से मोह की प्रवृत्ति बढ़े इस प्रकार का कोई कृत्य ना करें, ऐसा अपना जीवन ना जिए। इसके बाद है 66 नंबर का वचन, समय बिना व्यवहार बोलना नहीं। क्या मतलब? बेसमय अपन बीच में किसी की बोले नहीं, अनावश्यक किसी को कोई बात कहे नहीं। क्या? जो चीज़ जरूरत नहीं है तो उसके लिए अपन वो बात बताए नहीं अनावश्यक, क्योंकि अनावश्यक बोलने से क्या है, कोई लाभ नहीं होता है, सामने वाले के परिणाम बिगड़ते हैं और अपना भी व्यर्थ समय खराब होता है। समय पर जो बात जरूरी है, जितनी ज़रूरी है उतना बोले,
उससे ज़्यादा नहीं बोले। तो बिना आवश्यकता के अपन किसी को कुछ बोले नहीं। जो चीज़ ज़रूरत हो उतनी ही बोले, और जिस समय ज़रूरत हो जिस चीज़ की उसी समय उसको बोले। इसके बाद अनावश्यक किसी के लिए अपन कोई व्यवहार की बात या कोई चर्चा उससे नहीं करें। क्यों कि विवेकी व्यक्ति अनावश्यक बोलने से क्या है कि एक तो अपना व्यर्थ समय बर्बाद होता है, व्यर्थ के परिणाम बिगड़ते हैं, सामने वाले के भी परिणाम बिगड़ते हैं, और उससे कोई लाभ है नहीं। जैसे बेसमय खाने पर, अनावश्यक खाने पर, ज़रूरत नहीं खाने पर अपने लिए क्या है, शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है और खोटी आदत पड़ती है, कोई उससे लाभ होता नहीं। इसलिए जो चीज़ जिस समय जो ज़रूरत हो उस समय ही उतना करें, उससे अनावश्यक किसी प्रकार का कोई कार्य न करें। किसी काल मन में दुख नहीं माने। मतलब ये है कि भाई देखो, दुखी जीव क्यों होता है, पहले तो विचार करो, जीव को दुख क्यों होता है। व्यक्ति को दुख होता है गलत सोच से और मोह की अधिकता से, यानी ऐसा कहें अज्ञानता से और कसायों से जीव दुखी होता है। कैसे दुखी होता है जीव? अज्ञान और कसायों से जीव दुखी होता है। तो अपने जीवन में इस प्रकार की कभी भी जो है अज्ञानता और कसायों की अपन उत्पत्ति करके न जिए, ज्ञानपूर्वक जिए और वितरागता पूर्वक या तत्व ज्ञान पूर्वक समता भाव से या विवेक पूर्वक शांति से जिए। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपन कैसे भी उदय आवे, पाप आदि का उदय आए, कैसा भी उदय हो, किसी भी काल में अपन अपने जीवन में दुखी ना होवे। अगर अपन ने तत्व को समझा है, वस्तु स्वरूप को समझा है, तो किसी भी परिस्थिति में सदा अपन जो है विवेक पूर्वक सहजता में, समता में, आनंद में रहें, किसी प्रकार से कभी दुखी ना हो। क्यों कि दुख से दुख बढ़ता ही है। दुखी रहने से मैंने वर्तमान में भी जीव दुखी रहता है और आगे के लिए भी पाप आदि कर्मों का बंध होकर के आगे भी दुख के ही बीज अपन बो लेते हैं। फिर आगे उदय आएगा, फिर वही प्रतिकूलताएं खड़ी होंगी। इसलिए अपन को किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता में अपन को परिणाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। वस्तु स्वरूप का विचार करके सब दुख संकट सहा करें। तो ये जो है, ये अपने लिए एक एक वचन जो है माने कैसी कैसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने परिणाम बिगाड़ता है, किन कारणों से बिगाड़ता है, कैसे परिणाम बिगड़ने की संभावना होती है, उन सब बातों को एक छोटे छोटे उसमें उन्होंने सजग किया है। इसके उपरांत है प्रत्येक तत्व ज्ञानियों को परमेश्वर मानूं। क्या कहा? देखो, प्रत्येक जीव स्वभाव से परमात्म स्वरूप है। ठीक है? प्रत्येक जीव स्वभाव से परमात्म स्वरूप है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार। अब उसको भूल करके ही अपन दीनहीन पामर बने हुए हैं। तो जिसने तत्व ज्ञान करके अपने उस स्वभाव का अनुभव कर लिया है, तो अब पर्याय में उसकी परमेश्वरपना प्रकट हो गया। तो अपन देखते हैं कि चतुर्थ गुणस्थान से एक देश जिन माने उसकी वो परमात्मपने की अनुभूति उसके जीवन में प्रकट हो जाती है और उसके जीवन में वो ऊंचाई का संवेदन चालू होता है। तो अब यदि अपने लिए उस प्रकार से ऊंचाई प्राप्त करना है, तो अपन उसका बहुमान करेंगे। जो अपन लोग में बोलते हैं, जो अपन गुणवानों का बहुमान करते हैं, तो उसका प्रयोजन क्या है? बंदे तद्गुण लब्ध है। अपने जीवन में भी वो स्थिति प्राप्त हो। तो अब वो प्राप्त जब होगी कि जब अपन इस प्रकार के जो जीवन जीते हैं उनका स्वरूप समझें, उनके प्रति बहुमान लावें और बहुमान ला करके लौकिक
लौकिक बहुमान से उनका अलौकिक बहुमान होता है, सामान्य बहुमान नहीं होता है। ऐसा जो है उनके लिए अपन मानो भविष्य के अब भगवान है, ये भावी भगवान है, तो भावी निगम नए से मानो परमेश्वर जैसी उनके प्रति बहुमान अपने लिए अंदर आता है कि अब ये संसार में ज़्यादा रहने वाले नहीं है। ऐसा जो है एक तत्व ज्ञानियों के प्रति ऐसा अपने अंदर में बहुमान आना चाहिए। मानना माने क्या, मैंने इस प्रकार से अपन को स्वरूप की महिमा अगर अपने लिए है या अपने लिए स्वयं सुखी होना है, तो जिनके जीवन में ऐसा वह सुख प्रकट हुआ उन जीवों के प्रति उसकी पहचान होनी चाहिए। श्रीमद जी ने जो सम्यक के 3 लक्षण दिए हैं, कौन कौन से दिए विनोद जी? आज्ञा रुचि सम्यक, आज्ञा रुचि सम्यक सत्पुरुष के प्रति, आज्ञा रुचि सम्यक, अरे सत्पुरुष की पहचान, आज्ञा रूपी सम्यक में समझ में नहीं आता है। माने उसका अर्थ ये होता है कि सत्पुरुष की आज्ञा मानना। आज्ञा रूपी सम्यक का मतलब पहचान होगी जब ही तो आज्ञा मानोगे, ना कैसे मानोगे आज्ञा? जो अपन जो बोलते प्रवचन सार जी में उसी का ये रूप है, जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से। तो जो जानता है ज्ञानियों को उनके स्वभाव से और पर्याय से, पर्याय में उनके किस प्रकार से अब वो स्वरूप की उनने प्रकटता की है। तो जब अपन उनके प्रति जो है पहचान हो जाती है ज्ञानियों की, तो ये पहली तुम्हारा सम्यक्त का कदम है। ये पहली सीढ़ी समझ लो व्यवहार से। हाँ, और दूसरा सम्यक्त क्या है? देशांश से अनुभव। हाँ, तत्व निर्णय, तत्व का वेदन, भाव भाषण, पदार्थ का भाव भाषण, दोनों एक ही चीज है। माने पदार्थ कहो, तत्व कहो, तत्व माने अपना मूल में तो स्वरूप, तो अपने स्वरूप का आंशिक रूप से जो टोडरमल जी ने लिखा है कि जब पहले सामान्य रूप से स्वपर का भेद विज्ञान करता है, फिर स्वरूप का ही अपने स्वभाव का ही माने विचार करता है अंदर में अंतर्मुखता से। ऐसे विचार करते करते अंदर से रोमांच होने लगता है, स्वरूप का रोमांच होता है, और फिर वो विचार छूट जाते हैं स्वरूप के और वो स्वरूप भासने लगता है। तो वो तीसरे नंबर पर स्पष्ट सम्यक्त की स्थिति आत्मानुभूति होती है, परमार्थ संकित। तो उसको परमार्थ संकित कहो, माने सम्यक दर्शन कहो, या अपने आत्मा की अनुभूति प्रतीति कहो। तो ये जो है, ये जब जीव को इस प्रकार से पहले ज्ञानियों की पहचान हो गई, तो समझ लो कि उसकी पात्रता पकना चालू है। क्यों कि व्यक्ति के माने अपन बोलते पूत के लक्षण पालने में देखते हैं, तो जो व्यक्ति जैसा बनना चाहता है उस दिशा में प्रवृत्ति करता है तो समझ में आने लगता है, उसके लक्षण समझ में आने लगता है। बाहर में जिसको जिसकी महिमा आती है, धन संपत्ति की, पदों की, इज्जत आबरू की, तो समझ में आता है कि इसको ये चाहिए है, इसकी महिमा है। तो ऐसे यहाँ जिसको स्वरूप साधकों के प्रति बहुमान आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्वरूप की प्राप्ति करेगा ही करेगा, उसकी पात्रता पक रही है। और वो जो है क्रम से, जैसे वो ज्ञानी अपने उस स्वरूप का लक्ष्य करके अपने स्वरूप की आराधना में लग करके उस स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, वैसे ये भी उनका सानिध्य आदि करके और उनसे वो कला आदि सीखते हुए और अंदर में उसी बात को अपने जीवन में लागू करेगा, तो इसके लिए भी वो उस स्थिति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से प्रत्येक ज्ञानियों को वो परमेश्वर के समान माने उनके प्रति बहुमान विशेष लाभ है, सामान्य लोगों से बहुमान विशेष है उसको। हाँ? 254 पत्र में ज्ञानी में परमेश्वर बुद्धि, ये मुमुक्षु का परम धर्म है। ठीक है, मुमुक्षु माने क्या? जिसको मोह रहित होना है, मुक्तमिक्षुति मुमुक्षु, जिसको मोह रहित होना है, तो मोह रहित होने के मार्ग पे जो चल रहा है तो उसका कर्तव्य है कि वो उसका पीछा करे। भाई जो जिस रास्ते पे चल रहा है तो उस रास्ते पे चले। परमेश्वर जैसा
निमित्त करते हैं उसमें। ठीक है, वो तो इन्होंने दिया ही है वो कि प्रत्यक्ष सदगुरु सब नहीं परोक्ष जिन उपकार, ये वो लक्ष्य थयो बिना उगे ना आत्म विचार। इस प्रकार की बुद्धि आए बिना उसके आत्मा का यथार्थ विचार पैदा नहीं हो सकता। जिसको इस प्रकार से अंदर से उस मार्ग पर चलने वालों की पहचान ना हो, उसके प्रति बहुमान ना हो, तो उसके जीवन में जो है अभी उस मार्ग पर बढ़ने की पात्रता नहीं है। तो ये जो है सामान्य से दिया है, बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के वचन हैं। मुमुक्षुओं के नेत्र ज्ञानी को पहचान लेते हैं, ये सब वही है। सब जो भी अपन देखते हैं, पुलिस वाले चोर की निगाह देख करके चोर को पहचान लेते हैं, नहीं पहचान लेते। उसकी प्रतिक्रिया देखकर, उसकी अंदर से जो आंखें देख करके उसके अंदर के भाव समझ में आ जाते हैं कि चोर है, जा करके उसको पकड़ते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति अगर इस मार्ग पर चल रहा है तो उसका ज्ञान बहुत सजग होता है, और वो बराबर ऐसे साधकों की जो है, क्योंकि अलग क्वालिटी जाती होती है, उनका जो है मार्ग जगत से हटके होता है, तो जो है उनके भावों से वो जो इस मार्ग पर चलने वाले हैं तो उनको पहचान हो जाती है। लोक में जिस चीज़ का जो रुचिवान होता है वो व्यक्ति ऐसे लोगों को पहचानता है, खोज लेता है उनको, कहीं भी जो पता पड़ जाता है कि ये अपना, जैसे कोई आत्मार्थी जीव है, स्वाध्याय आदि करता है, तो वो गांव में जाते ही साथ पहुंचेगा, भैया यहाँ कहाँ चलता है, गंजेड़ी भंगेड़ी होगा तो यहाँ कहाँ पिया जाता है भैया, पता पाड़ लेगा, सब पता पड़ता है उसको, लोग बताएंगे हाँ वहाँ चलता भैया तुम्हारा कार्य। ऐसे ये मार्ग है कि जहाँ जिसको जिसकी रुचि होती है वो खोज करके वहाँ पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से ये इन वचनों में अपने लिए वही ध्वनि है कि अपन यदि वास्तव में अपना हित चाहते हैं तो हित मार्ग पर चलने वालों के प्रति अपन को इस प्रकार से उनकी पहचान हो और फिर उसका बहुमान आदि हो। तू जो करता है उसमें असंभव ना मानू। कौन करता है? तू जो करता है उसमें असंभव ना मानू, तो तू माने कौन है? तू जो करता है उसमें असंभव ना मानू। देखो ये जो है इनडायरेक्ट रूप में कथन होता है, भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी माने क्या होता है? भगवान की मर्जी का मतलब होता है जो जो देखी भीतर आगने सो सो होशी वीरारे। भगवान की क्या मर्जी है? जो जो होशी भीतर आगने सो सो देखी वीरारे, अनहोनी कबौनी होशी काहे होता धीरारे। भगवान ने जो जो होना है, हुआ है, होगा, वो देखते हैं। भगवान देखते हैं इसलिए नहीं होता है, किंतु जो जो होता है, हुआ है, होगा, वो भगवान देखते हैं। तो ऐसे उस वस्तु स्वरूप को कहते हैं कि जो तू जो यानी जैसा देखता है उसमें असंभव ना मानू। आपने जो कहा है उसमें असंभव, उसको अस्वीकार नहीं करें। भगवान सर्वज्ञ ने जो जो कहा है उसमें असंभव नहीं मानू कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो तू जो करता है माने जो कहता है या तू जो बताता है उसमें मुझे किसी प्रकार से कोई असंभव नहीं लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। जो इस प्रकार से क्या करता है कि जो जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से जैसा परिमाण भगवान ने देखा है, उस द्रव्य का, उस क्षेत्र में, उस काल में वैसा परिमाण शोक दोख जीवन मरण होता है, उसे कोई टालने में इंद्र जनेन्द्र अहमेंद्र कोई समर्थ नहीं। ऐसा जो स्वीकार करता है वो सुदृष्टि। ये बात यहाँ कह रहे हैं कि तू जो तू करता है उसमें असंभव न मान।
तो मतलब अन्य लोग जो है भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं, पर अपन तो भगवान को ज्ञाता दृष्टा मानते हैं, और भगवान जो जानते हैं वही होता है। तो वे कर्ता मान के कहते हैं, अपन ज्ञाता मान के भगवान का जो देखा जाना है वो भगवान की मर्जी अनुसार होता है। ऐसा कहो, कोई बुराई नहीं है उसमें। मर्जी माने उनके ज्ञान अनुसार। अब वे मर्जी माने वे सोचा तो कछु वे इच्छा करा तो कहते हैं कछु करा थे वे कछु, ऐसा अंतर तो नहीं है। बात तो वही है, अपन भी भगवान कोई भगवान के जाने हुए को मानते हो, वे भी भगवान की मर्जी को मानते हैं, पर वो मर्जी कैसी है? मर्जी जानने रूप है, करने रूप नहीं है। आ रही समझ में कुछ है? तो मैंने कौन से वचन में क्या रहस्य है, किस रूप में बोला जा रहा है, उसके भाव को जब तक नहीं समझेंगे तब तक अपन शब्द तो पढ़ लेंगे, परंतु उसका भाव भाषा नहीं होगा तो पढ़ना तोता जैसा होगा। और 70 नंबर का वचन है, बारंबार अवयव निरखू नहीं, अर्थात इस शरीर के अंगों को, शरीर आदि को बार बार क्या क्या नहीं करूं, उसको देखूं नहीं। किसको निरखूं? निरखूं अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। अगर देखना है तो उन भीतरागी भगवंतों के देखो स्वरूप को, और फिर उनसे अपने स्वरूप को देखने की प्रेरणा लो। फिर अपने स्वरूप को देखो तो भगवान का जो बाहर का रूप है वो अंदर के शांति के स्वरूप को बताता है। उनकी दिगंबर मुद्रा, उनका ऐसा दिगंबरत मोक्ष मार्ग का निरूपण करता है बिना बोले हुए। शांति है अगर ऐसे जीवन में है और कहीं शांति नहीं है। शांति है तो एकमात्र अपने अंदर में है, बाहर में अपनी शांति कहीं नहीं। अंतर्मुख मुद्रा हो, आत्म तत्व दर्शाए, जिन दर्शन से निज दर्शन पा, वचन सुहाए। तो ये जो है ये अपने लिए, इनमें सब इन वचनों में अपने लिए एकमात्र बहिर्मुखता से अंतर्मुख होने की प्रेरणा दी जा रही है। और अंतर में जो बाहर में देखने वाला है वो बाहर में नहीं है, अंदर में है। जो देखने वाला है वो कहाँ है? वो बाहर में जो देख रहा है वहाँ नहीं है। इसलिए भिखारी लोग भी आके बोलते हैं, अलख निरंजन पलट तेरा ध्यान किधर है। अलख निरंजन, उसको लख जिसको तूने आज तक नहीं देखा, उस निरंजन को, वो भी तुम्हें उपदेश दे रहा है, उनको सुनो तो इस प्रकार से ये अपने लिए मोही जीव बार बार दर्पण देख करके इस जड़ पदार्थ को देख देख करके जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया, अपने आत्मा के उस मान रहे स्वरूप को इस शरीर पर मान कर करके अपने स्वभाव को नष्ट करता रहता है, समाप्त करता रहता है। तो ये जो है ये अपन को बार बार प्रेरणा दी है कि भैया दर्पण में देखने वाले जो देख रहा है, दर्पण जो दर्पण में दिख रहा है उसको नहीं देखो, जो दर्पण में देख रहा है उसको देखो। तो तुम्हारे लिए वास्तव में क्या है कि जो वास्तव में भगवान का स्वरूप है वही सभी के अंदर स्वरूप है। भगवान में अपन में कोई अंतर नहीं है। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपर का, ऊपरी माने सिर्फ मोह का, राग द्वेष आदि का, बाकी तो अंदर में क्षणिक ये लहर है, ये विकल्पों की। ये क्षणिक लहर को शांत करो। पानी को जो पानी की लहर उठने पर पूरा अथाह समुद्र जो है नहीं दिखाई देता है। समुद्र में लहर उठने से इतना अथाह समुद्र का पानी और समुद्र दिखाई नहीं देता है। ऐसे इन विकल्पों के कारण से अपना वो ऐसा क्या है परमात्मा स्वरूप अनंत 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 ज्ञान सुख आदि से जो लबालब है वो अपनों को दिखाई नहीं देता है।
इन तरंगों को थोड़ा शांत करो परावलंबन को छोड़ के, तो अंदर में तुम्हारे लिए वो ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा के दर्शन होंगे। इस प्रकार से अपन को इन सारे वचनों में एकमात्र ऐसे उस अलौकिक आत्मिक जीवन जीने की प्रेरणा ज्ञानी देते हैं, और अपन यदि उनके इन वचनों से उनके भाव को समझकर और अब अंदर में अपने जीवन में उस वचनों का भाव आत्मसात करें तो अपना जीवन भी उन जैसा ही हो सकता है। चलिए यहीं अपन इसको विराम देते हैं। माता की जय हो।